हरे कृष्णा एवरीवन। हमने कल की वीडियो में प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न नंबर 1 और 2 क्वेश्चन बनाया था। आज हम लोग आगे की प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अपना बुक निकालिए और 14.1 ओपन कर लीजिए और देखिए तीसरे क्वेश्चन को पढ़िए। तीसरा क्वेश्चन आपका दे रखा है, निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात करिए। तो जैसे कि मैंने कल बताया था आप लोग को कि पहले हम लोग वर्ग अंतराल लिख लेते हैं, उसी तरह से हम लोग आज फिर वर्ग अंतराल को पहले लिखेंगे, फिर बारंबारता को लिखेंगे और आगे की प्रक्रिया को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले वर्ग अंतराल को हम लोग लिखेंगे। वर्ग अंतराल सबसे पहले आप वर्ग अंतराल डाल लीजिए। वर्ग अंतराल लिखकर और उसके बाद कैसे हमने कल लाइन बनाया था वैसे ही हम लोग लाइन फिर आज बना लेंगे और वर्ग अंतराल लिखेंगे 11 से 13। ये 3 नंबर क्वेश्चन है 14.1 का। तो 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19 और 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। ये वर्ग अंतराल दे रखा है हमारी बुक में। अब बारंबारता लिखते हैं। बारंबारता आप ही अपनी कॉपी में ऐसे ही बारंबारता लिखेंगे और ऐसे कॉलम बनाएंगे जैसे मैं कॉलम बना रही हूँ। तो देखिए पहला बारंबारता 7, 6, 9, उसके बाद 13। पूरे सावधानीपूर्वक ढंग से उतारिएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। F 5, 4। थोड़े भी असावधानी बरतने पर ये गलत होने की इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और फिर आपको दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए आपको पता है कि कल हमने जैसे वर्ग चिन्ह सीखा था उसी तरह अब वर्ग चिन्ह निकालेंगे। बारंबारता लिखने के बाद वर्ग चिन्ह निकालिए। वर्ग चिन्ह कैसे निकालोगे? दोनों को जोड़ने के बाद जो दे रखा है आपका वर्ग अंतराल, इन दोनों को जोड़ोगे। जो आपका न्यूनतम सीमा और उच्चतम सीमा है दोनों को जोड़िए। 11 और 13 कितना होगा? 11 11 22, 23 24। 24 में 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 12। फिर 13 को 15 में जोड़ो। 13 13 26, 27 28, 28 में 2 से भाग दो 14। कुल मिला के ये हो रहा है कि 2 2 का अंतर है, तो 2 2 का अंतर आएगा। 12 है, 14 है, तो उसके बाद क्या आएगा? 16 आएगा। 16 है, 16 में 2 जोड़ो 18 आएगा। 18 में 2 जोड़ो 20 आएगा। 20 में 2 जोड़ो 22 आएगा। 22 में 2 जोड़ो 24 आएगा। अब इसके बाद क्या निकाला था हमने बताया था आपको कि ये जो है बारंबारता आपका एफ आई कहलाता है और वर्ग चिन्ह एक्स आई कहलाता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है प्रत्यक्ष विधि से। जब भी हम लोग माध्य निकालते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 12 सते 84, 14 छिके 84 और देखो 16 9 144 होता है। 18 में 13 से मल्टीप्लाई कर लो, 13 8 चलो गुणा कर देते हैं, अन्यथा गलत होने पर फिर दोबारा काम करना पड़ेगा। 8 3 के 24 के 4 हाथ में लगा दूँ, 8 1 8 9 10 और इस तरह से आप भी गुणा करेंगे नहीं तो गलत हो जाएगा। 1 का 1, 4 का 4, 3 का 3, 1 1 2, 234 आ रहा है। अच्छी बात है, हम गुणा कर लिए। 20 में एफ से गुणा करोगे तो 20 एफ आएगा। 22 5 110, 24 चौके 96। चलो ऐड करो। कल हमने कैसे एफ को ऐड किया था, आज भी वैसे ही ऐड करेंगे और ये जो एक्स आई एफ आई है उसे भी अलग जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं इसको। 6 जो यूनिट डिजिट है उसको पहले जोड़ लो। 4 4 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 16 4 20 2 22 के 2 हाथ में लगा 2, 9 1 10, 10 3 13, 14, 14 2 16, 16 4 20, 4 24, 24 24 4 28, 28 4 32 के 2 हाथ में लगा 3। अब 3 डिजिट वाला 1 2 3 3 1 4 4 3 7, 722 आया प्लस 20F। क्यों किया 20F? बिकॉज 20F को आप इसमें ऐड नहीं कर सकते क्योंकि F दिया है ना। एक बार चेक कर लेते हैं बिकॉज हो सकता है गलत हो जाए।
6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22 के 2 हाथ में लगा 2, सही है। 9 1 10, 10 3 13, 13 1 14, 14 6 20, 20 2 28, गलती कर दिया देखो, 9 1 10, 10 3 13, 13 1 14, 14 6 20, 20 2 22, 22 और 8 30, 30 और 2 32 के 2 हाथ में लगा 3, 1 2 3, 3 1 4, 4 3 7, 722 प्लस 20f। ठीक है, इसको देखो मैं दोबारा गिन के इसलिए दिखा रही हूँ कि आप लोग भी भरोसा नहीं करेंगे, एक बार जोड़ अवश्य लेंगे क्योंकि गलत हो जाता है। देखो 5 4 9, 9 10 11 12, 12 8 20 21, 21 और 6, 21 6 27, 27 27 आ 3 30, 30 आ 4 34 के 4 हाथ में लगा 3, 3 1 4, तो आ गया 44 प्लस f, 44 प्लस f। अब देखिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। आपको पता है कल मैंने सूत्र बताया था प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का। प्रत्यक्ष विधि से पहले लिख लो, प्रत्यक्ष विधि से सूत्र जानते हो, x बराबर, इसको मैंने कल सिग्मा नहीं बताया था, इसको सिग्मा बोलते हैं, जो ऐसे करके बना हुआ है एम के शेप का, तो इसको सिग्मा बोला जाता है। इसमें एक्स आई गुणे एफ आई, अब बटा में ऐसे एफ आई लिख लिया जाता है। एक्स आई और एफ आई का मान कितना दे रखा है, 722 प्लस 20 एफ आया है, और एफ आई हमारा कितना दिया है, 44 प्लस एफ। ठीक, और देखिए उसमें हमारी बुक में दे रखा था कि मोहल्ला जेब खर्चा दर्शाता है, मात्र जेब खर्च कितना रुपये था, 18 रुपये, ये दे रखा था। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा, ऐसे ऐसे, तो इसके बटा में 1 छुपा है तो ये गुणा करेगा तो वही आएगा सेम सेम, और ये गुणा करेगा 18 गुणे 44 प्लस 18 एफ। 18 मैंने लिखा है यहाँ पर 18, और यहाँ पर 722 प्लस 20 एफ, 722 प्लस 20 एफ। अब देखिए इसको गुणा करोगे, 18 में 44 से गुणा कर लो, 44 में 18 से गुणा करने पर 8 चौके 32 के 2 हाथ में लगा 3, 8 चौके 32, 3 35, 1 4 4, 1 4 4, 2 का 2, 5 4 9 और 4 3 7, 792 आया। 792 प्लस 18, 18 एफ आया, 792 प्लस 18 एफ, और यहाँ तो 722 है। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि जो अचर पद है वो एक तरफ रहते हैं और चर पद एक तरफ चले जाते हैं, तो हम लोग चर पद को एक तरफ बुला लेते हैं। 18 एफ और इधर आ गया माइनस 20 एफ, 722 और 792 चला गया उधर अपने अचर पद की तरफ, प्लस में था तो इधर आया तो माइनस में हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर हम दिखाते हैं आपको, 20 एफ में से 18 एफ गया तो कितना बचेगा, माइनस 2 एफ बचेगा। और यहाँ देखिए उल्टा घटा रहे हैं हम लोग, माइनस प्लस माइनस हो रहा है, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 2 गया 7, तो यहाँ माइनस 70 आया। दोनों तरफ माइनस है, माइनस माइनस कट गया, एक बराबर हो जाएगा आपका, कुछ गलती कर दिया मैंने, 2 में से 2 गया 0, और 9 में से 2 में से 2 गया 0, और 9 में से 2 गया 7, ठीक है, 7 में 7 गया 0, और कहीं तो मैंने मिस्टेक कर दिया है इसीलिए सही नहीं बना है। 792 ये सही है, 722 भी सही है, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 2 गया 7, 70 आ रहा है। इस तरह से हमारा 30 हो जाएगा। यहाँ हमने कुछ ऐड करने में मिस्टेक करा होगा तो देख लेते हैं। 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22 के 2 हाथ में लगा 2, 9 1 10, 3 13, 13 14 15, 9 1 10, 10 3 13, 13 1 14, 14 6 20, 20 2 22, 22 8, 22 8 30, 2 32 के 2 हाथ में लगा 3, 2 1 3 2 5, 1 6 6, 2 2 4 1 5 1 6, 6 3, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6 6, ओ छोड़ दिया, उसको जोड़ लिया, 1 2 1 3, 3 1 4, 4 3 7, 722 ये तो सही आ रहा है आपका, 722 भी सही है, और 18 से गुणा किए हैं तो 792 भी सही है, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 2 गया 7, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है बिकॉज आता है यहाँ पर
देखो तो कहाँ गड़बड़ किया है। 24 चौके 96, 22 पाँचे 110, 18 में 13 से गुणा किया, 8 के 24 के 4 में 2, 8 एक 8, 3 24 के 4 में 2, 8 एक 8 9 10, 1 3 3, 1 1 1 4 का 4, 3 का 3, 1 1 2। ठीक है, ये भी सही है। 16 नवा 114 थोड़े होता है। ओहो गलती हो गया है ना। 16 नवा क्या होता है? 16 नवा 144 होता है। 16 नवा 144। ओहो इसमें मिस्टेक हो गया है। दो बचा तो 9 1 10, 10 10 3 13, 13 4 17, 17 3 20, 20 आदू देखो फिर से जोड़ रही हूँ। 9 1 10, 10 3 13, 13 4 13 4 17, 17 19, 19 20, 20 20 27, 27 3 30 5 35 हो जाएगा। ओहो 35 35 और 3 अब ठीक होगा। यहाँ पर 752 आएगा। आई एम सॉरी गाइस, गलती से हो गया। ये तो कैलकुलेशन में कभी कभी मिस्टेक होते रहते हैं। तो यहाँ पर 52 होगा, माइनर मिस्टेक हो गया। और उसी की वजह से बताया ना आपको कि इसमें होता रहता है, इसीलिए बड़ी सावधानीपूर्वक ऐड करना है। तो ये हो जाएगा आपका 752। अब देखिएगा अब सारा सही हो जाएगा हमारा। तो ये 752 आ गया। तो 752 आ गया। तो अब चलिए घटाते हैं। तो 752, तो 2 में से 2 गया 0, 9 में से 5 गया, आपका कितना बचेगा? 4 बचेगा। 9 में से 5 गया, कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो 40 बटा में आप क्या कर लो? 2 रख लो। तो यहाँ पर 1 बराबर 20। तो ये हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। 1 बराबर 20 ही आता है, हमने सॉल्व कर दिया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्योंकि कल ही मैंने आपको समझाया था कि क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें माध्य ज्ञात करना है। तो आपको पता ही है, सबसे पहले हम लोग वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। तो चलिए हम लोग 4 क्वेश्चन का भी वर्ग अंतराल पहले लिखें। तो पहले माध्य का वर्ग अंतराल लिखते हैं। तो वर्ग अंतराल क्या दे रखा है, पढ़िए, अपना बुक अपने पास ही रखिएगा। वर्ग अंतराल लिखें। वर्ग अंतराल हमारा क्या दे रखा है 4 नंबर में, 65 से 68, 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77 दे रखा है, और 77 से दे रखा है 80, 80 से 83, और 83 से 86। ठीक है, हमने ये लिख लिया। आप भी लिख लो ऐसे ही। देख रहे हो मैं कैसे एकदम साफ साफ लिख रही हूँ। आप भी अपनी कॉपी में साफ साफ बनाएंगे, उसके बाद कॉलम बनाएंगे। देखिए कुछ भी गड़बड़ नहीं करना है, नहीं तो सारे मिस्टेक्स हो जाएंगे। अब बारंबारता इसके बाद लिखते हैं हम लोग। बारंबारता क्या दे रखा है, 2 3 नहीं 2 4, और उसके बाद 3 दे रखा है, उसके बाद 8 7 4 2। देखिए फिर एक बार मिला लेते हैं, 2 4 3 8 7 4 2। ठीक, चलो वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं जानते ही हो। फिर वर्ग चिन्ह आप निकालना सीखो। बार बार वर्ग चिन्ह निकाल रहे हो तो आ जाएगा वर्ग चिन्ह निकालने। सॉरी। तो वर्ग चिन्ह निकालते हैं। इन दोनों को जोड़ो, 65 को 68 में जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 5 13 के 3 हाथ में लगा 1, 6 6 12 1 13, 2 से भाग दो, 2 6 के 12, 1 बचा, 2 6 के 12, 2 बचे 10, आया आपका 66.5। ठीक, अब देखिए आपकी पूरा 3 3 का अंतराल है, कहीं पर अलग दिया नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं 3 3 बढ़ाते जाते हैं। 66 दिया है, 66 में 3 करोगे तो कितना आएगा, 67 68 69, 69.5 आएगा। फिर 69 में 3 जोड़ो तो 70 71 72.5 आएगा, है ना। देख लो एक बार,
66 है, 67, 68, 69। तो 67, 68, 69, 72 के बाद क्या जोड़ोगे? 72 में 3 जोड़ो, तो 72 में 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 75.5, 78.5, 78 के बाद 79, 80, 81.5, 81 में 3 जोड़ो, 84 आ जाएगा। 82, 83, 84। अब इधर वही मल्टीप्लाई वाला काम चलो करते हैं। एक्स आई गुणे एफ आई, एक्स आई गुणे एफ आई। 66.5 में 2 से गुणा करो, 2 5 10 की 0, हाथ में लगा 1, 2 6 12, 1 13 के 3, हाथ में लगा 1, 2 6 12, 1 13। देख रहे हैं 133 आ गया। अब देखो आगे, फिर 4 से करो, 4 5 20 के 0, हाथ में लगा 2, 4 9 36 37 38 के 8, हाथ में लगा 3, 4 6 के 24, 24 3 27। अब आगे देखिए 3 से करिए, 3 5 15 के 5, हाथ में लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 7 21। आगे देखो 8 5 40 के 0, हाथ में लगा 4, 8 5 40, 4 44 के 4, हाथ में लगा 4, 8 7 56, 4 60, 7 5 35 के 5, हाथ में लगा 3, 7 8 56, 57 58 59 के 9, हाथ में लगा 5, 7 5 35 5, हाथ में लगा 3, 7 8 56, 57 59 के 9, हाथ में लगा 5, 7 7 49, 50 4 54। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं। 4 5 20 के 0, हाथ में लगा 2, 4 1 4, 4 5 20 के 0 में लगा 2, 4 1 4, 5 6, 4 8 32। एक बार और 4 5 20 के 0 में लगा 2, 4 1 4, 5 6, 4 8 32। ठीक है, 2 5 10 के 0 में लगा 1, 2 4 8 1 9, 2 8 16। तो ये तो हो गया हमारा मल्टीप्लाई। आप भी करोगे तो जस्ट ऐसा ही आएगा। देखो हमने मल्टीप्लाई किया है, ध्यान से, जैसे इसको बढ़िया से देख लो, ऐसे ही मल्टीप्लाई करा है हमने। गुणा करते बस गए हैं, कर लीजिए, देख लो। तो अब आगे इसको ऐड करना है, आपको भी पता है ये प्रोसेस। उसके बाद ऐड किया जाता है इसको, और इसको भी ऐड करना होता है। तो ऐड करते हैं हम इसको। 4 2 6 7 13 13 और 13 7 20 20 1 21 21 3 24 24 4 28 28 2 30। देखो ये 30 है, इसे भी ऐड करो। 5 5 10 के 0, हाथ में लगा 1, 9 6 15 15 15 9 15 5 20 4 24 24 4 28 28 2 30 30 5 35 35 और 5 40 3 43 43 3 46 1 47 के साथ, हाथ में लगा 4, 6 2 8 4 12 12 और 13 13 13 4 17 17 3 20 20 3 23 23 और 4 27 27 के साथ, हाथ में लगा 2, 3 1 4 5 9 6 15 15 2 17 17 2 18 17 2 19 19 1 20 20 और 2 22। एक बार फिर दोबारा मुझे काउंट करना चाहिए, हो सकता है हमसे कोई मिस्टेक हो गया हो। तो देखिए 5 5 10 की 0, हाथ में लगा 1, 9 6 15 15 5 20 20 4 24 28 28 28 और 28 2 30 30 5 35 5 40 3 43 43 3 46 1 47 खत्म 4 6 6 2 8 8 4 12 12 1 13 13 7 20 3 23 23 4 27 के साथ खत्म लगा 2 1 3 4 4 5 9 9 6 15 15 2 17 17 18 19 20 2 22। तो मैंने 2 बार ऐसे जोड़ लिया है, सही होना चाहिए। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आपको पता है कि सूत्र तो आपको पता ही है क्या होगा। इसके बाद सूत्र होता है x बराबर, मतलब माध्य बराबर, पहले प्रत्यक्ष विधि लिख लेते हैं। प्रत्यक्ष विधि से लिख लीजिए, माध्य को ही x कहा जाता है, x से दर्शाया जाता है। माध्य बराबर होगा
माध्य बराबर वर्गीकृत माध्य का सूत्र प्रत्यक्ष माध्य में ऐसे बनाया जाता है। ये सिग्मा बना लिया, उसके अंदर एक साई एफ आई लिख लिया। सही सही सुंदर सुंदर सिग्मा बनाइएगा और यहाँ पर एफ आई लिख लो, यहाँ पर लिखो। अब एक साई एफ आई क्या है, 2 2 7 7 है और 30 से भागा देना है। तो आप जाकर 30 से भाग दे सकते हो कहीं भी। हालांकि मैं यहाँ पर आपको भाग करके दिखाती हूँ। देखो 3 से 30 से करते हैं भागा, चलिए कहीं भी भागा कर सकते हो आप। चलो भागा यहाँ करके देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर कर रही हूँ भागा, 30 से कर रही हूँ, 2 2 7 7 में भागा कर रही हूँ। तो क्या है 30 30 3 90, 30 चौके 120, 30 पाँचे 150, 30 पाँचे 150, 30 हमें तो 300 हो जाता है। तो उससे पहले वाला ले लीजिए, 3 सते 3 नवा 27, 270 270 ढेर हो जाएगा ना, 227 ही लाना है हमें। 3 8 24, 3 8 24 ये ठीक रहेगा। 3 9 27 ढेर हो जाएगा, वो भी 3 8 24 भी ज़्यादा हो रहा है भाई, और 3 8 24 भी ज़्यादा हो रहा है। तो 3 6 18 ये कम ही हो जाएगा। 3 7 21, 3 7 21 ये ठीक है। 3 7 21, 3 7 21 आ रहा है। तो यहाँ पर 7 का 7, 2 में से 1 गया, 1 कट गया, ये ऊपर से उतारो फिर से ये। तो आया आपका 30 पाँचे 150, कहेगी 3 6 18 180 ढेर हो जाएगा, 30 पाँचे 150, 7 का 7, 7 में से 5 गया, 2 कट गया, और यहाँ पॉइंट लगाओ। पॉइंट लगाओगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा। फिर हम लोग 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 27 चला जाएगा भाई, 3 9 27 तो चला जा रहा है, 75.9 आ रहा है। अब आंसर मिला के देखा जाए कितना आ रहा है, 75.9 आ रहा है कटाने पर। देखा जाए बुक में क्या आंसर दे रहा है। देखिए अपनी अपनी बुक में आप भी ओपन करके। देखिए कितना, यही आ रहा है आंसर। थैंक यू एवरीवन। अब इससे अधिक पढ़ाऊंगी तो फिर आज के बाद रिवीजन करने में आपको प्रॉब्लम होगी। अब जो मैंने क्वेश्चन ये दोनों पढ़ाया हुआ है इसको ही खूब प्रैक्टिस कर लो। मैंने सोचा था कि आगे पढ़ाऊंगी, लेकिन मैंने देखा कि दूसरा नंबर थोड़ा हार्ड है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हरे कृष्ण एवरीवन।